Yes, good morning, students. We are from Rising Public School, and today we are starting class 10th Hindi, chapter number 3, मेरी जीवन रेखा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है। और इसमें उन्होंने अपने बारे में, अपने जीवन संघर्ष के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं जो उनके अलावा और किसी को पता नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया। वो एक छोटे से लगनशील व्यक्ति रहे हैं और उनके छोटे से जीवन में उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। उनको यदि हम अ, उनको यदि हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं तो हमें उनके जीवन की बहुत सारी बातें पता चलती हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं, देखते हैं आगे उन्होंने क्या क्या किया। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो रहे हैं वो हिंदी साहित्य के पुरोधा रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्हें जो एक उपाधि भी दी गई थी जिनको उनको आचार्य के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 15 मई को हुआ था। चलिए हम लेखक परिचय में थोड़े से आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरी जीवन रेखा उनका एक बहुत अच्छा लेख है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे उनका जन्म 1868 है ना, 1868 में उनका 1864 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत वो बंबई चले गए थे। यहाँ उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन उन्होंने किया। सन 1930 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया। और इस अवधि में हिंदी भाषा साहित्य के लिए इनका योगदान अविस्मरणीय है। बहुत ज्यादा इन्होंने योगदान दिया हिंदी भाषा में और उसके साहित्य को डेवलप करने में। हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब हिंदी गद्य के विकास में भी उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। 21 दिसंबर सन 1938 को इनका देहावसान हो गया था, ऐसा। हाँ, और जो हमारे जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए और उनके संघर्षों की हम गाथा आज पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उनकी विशेष प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें विनय, विनोद ये काव्य है, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, नौसद चरित चर्चा, अद्भुत आलो, साहित्य सोकर आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में भी किया जाता है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो तत्कालीन विषय को परिभाषित किया करती हैं। वो बताती है कि ये जो चीजें हैं ये तात्कालीन में रहा करती हैं और हमारे सामाजिक जीवन की चीजें उन्होंने बहुत सारी लिखी हुई हैं। वह समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं था, हिंदी की अभावों की पूर्ति का था। उस समय हिंदी का विकास चल रहा था, उसमें जो कमियां थी उनकी पूर्ति करना उस समय जरूरी था। क्योंकि हिंदी जो थी उसमें बहुत सारी कमियां आ गई थी, बहुत सारी भाषाएं उसमें मिक्स हो गई थी। तो हमें उस समय हिंदी को समृद्ध बनाने की आवश्यकता थी। आपने अपने ज्ञान के विविध क्षेत्रों, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति आदि से सामग्री लेकर हिंदी के भावों की पूर्ति की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कार्य से अधिक महिमा में उनका व्यक्तित्व भी है। स्वाधीनता, कार्यपरायणता, न्यायनिष्ठा, आत्म संयम, परहित, कातरता और लोक संग्रह भारतीय नैतिकता के उनके शाश्वत विधान रहे हैं। वो न्यायप्रिय रहे हैं, वो स्वाधीनता चाहने वाले रहे हैं, वो कर्तव्य को प्रॉपर तरीके से करने वाले रहे हैं। जो ड्यूटी उन्हें मिली उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ उसको उसको निभाया है। उनके अंदर आत्म संयम भी रहा है और दूसरों के हित की भावना भी उनके अंदर बहुत ज्यादा रही है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे जो चैप्टर जिसका नाम है मेरी जीवन रेखा, उसके केंद्रीय भाव की। तो प्रस्तुत आत्मकथात्मक निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। उनके जीवन जो जो संघर्ष था उनको उन्होंने बहुत बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बताया है कि उन्होंने क्या क्या किस तरह से अपने जीवन को विषम परिस्थितियों में भी जीती हुए वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने जीवन यात्रा में अनेक विषम परिस्थितियों को भोगा है और जैसे दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना भी किया। जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य
हमेशा उन्होंने अपने सामने रखा है। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को आत्म संतोष तो होता ही है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है, क्योंकि वो जो भी काम करते थे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वो किया करते थे। मात्र व्यक्तित्व के व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने दायित्व का पालन करना मनुष्य को उच्च सफलता से जोड़ देता है। मतलब यदि कोई भी पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने दायित्वों का पालन पूरी निष्ठा से करे और बिना स्वार्थ के करे, अपना स्वार्थ ना देखे, तो वो जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा जो है अपने पूरे मन से की है। चलिए, हाँ, हमारा चैप्टर यहाँ से प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। मेरी जीवन रेखा, ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया उनका खुद का निबंध है। इसमें उन्होंने अपने आप को रखा है और अपनी जीवन की सच्चाई उन्होंने सबके सामने बताई है। मैं क्या हूँ, यह तो प्रत्यक्ष ही है। हम सब जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो कौन है, परंतु मैं क्या था, इस विषय का ज्ञान मेरे मित्रों और कृपालु हितैषियों को बहुत कम ही है। उन्होंने अनेक पत्र लिखे हैं, अनेक उलाहने दिए हैं। वे चाहते हैं कि मैं जीवन कथा अपने मुंह से कह डालूं, पर पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो तो आपको पता है, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको पता नहीं। लोगों ने उनको पत्र भी लिखे हैं, कई सारी बातें भी उनको बताई हैं, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि वो अपनी बढ़ाई करें जीवन में, और उनका मन नहीं है कि बढ़ाई करके मैं जीवन में जो संघर्ष किए उन सबके वो बताऊंगा, उनका ऐसा मन भी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें और भी हैं, और दूसरी चीजें क्या है कि अपनी कथा कहते हुए उनको संकोच भी हो रहा है, उसमें कुछ तत्व भी तो नहीं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि उसमें कुछ तत्व नहीं है, उससे कोई पुरुष सीख भी तो नहीं सकता, और लोग नॉर्मली किसी से कुछ सीखते ही नहीं है। तथापि अब वो उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन सज्जनों ने मुझे अपना कृपा पात्र बना रखा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो धृष्टता ही होगी। मतलब वो सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं अपने जीवन जो गाथा है, अपने जीवन की जो जीवनी है, वो मैं सब लोगों को तो बता दूं, है ना। और उन सज्जनों, उन अच्छे लोगों को तो बता दूं जो जिन्होंने मेरा साथ रहा, जो जो मेरे साथ में रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ। जिन्होंने मेरे साथ कुछ समय बिताया है, या जो मेरे लेखों को पढ़ा करते हैं, उनको मैं ये चीजें बता सकता हूँ। अतएव मैं अपने जीवन के संबंध रखने वाली कुछ बातें सूत्र रूप में सुना देना चाहता हूँ। कुछ इंपोर्टेंट चीजें वो बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने इस विषय में मेरे लिए मैदान पहले से ही साफ कर रखा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग जो थे उनकी भी जीवनियां रही हैं, तो उन्होंने भी ऐसा लिखा है, तो क्यों ना मैं भी लिख दूं ऐसा, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं। चलिए, अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं, मैं एक ऐसे देहाती का एकमात्र आत्मज हूँ जिसका मासिक वेतन सिर्फ 10 रुपए था। अब उस समय में तो 10 रुपए मासिक वेतन जो था बहुत ही कम रहा था, ठीक है, और वो गरीब व्यक्ति रहे हैं ऐसा वो बता रहे हैं, और देहाती मतलब गांव के व्यक्ति रहे हैं ऐसा वो कह रहे हैं। अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू सीखी उन्होंने, क्योंकि वहां तो उर्दू की पाठशालाएं चला करती, मदरसे चलते थे जहाँ पे उर्दू सिखाई जाती थी। और घर में वो कौन थे, वो थे पंडित, ठीक है, द्विवेदी जो है पंडित हुआ करते हैं, तो घर में जो संस्कृत की शिक्षा उनको स्वतः मिल गई थी, है ना, क्योंकि पिताजी भी संस्कृत वाले थे और उनके घर परिवार में संस्कृत बोला करते थे। 13 वर्ष की उम्र में मैं 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। अब भाई महत्ता थी कि अंग्रेजी में पढ़ा हुआ बालक जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो ऐसा सोचकर वो भी 26 मील दूर रायबरेली चले गए और वहां पहुंचकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में वो पढ़ने लगे। अब देखिए वो साथ में क्या करते थे, आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाते थे। मतलब उस समय में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, है ना, लोग पैदल ही जाया करते थे, तो इतनी दूर वो पैदल पूरा सामान आटा दाल वगैरह लाद कर लेके जाते थे। और क्या करते थे, 2 आने महीने की फीस थी स्कूल की, जो उनको ही चुकाना पड़ती थी, ठीक है। और साथ में उनके साथ समस्या क्या थी, दाल में ही आटे के पेड़े, हम दाल बनाते हैं
उसमें आटा उसलने के बाद में उसको गोल करके टिकिया बना लेते हैं और उसको दाल में डाल देते हैं, तो रोटी की टेंशन खत्म। ठीक है, तो उसी टिकिया को पका के वो खा लिया करते थे और ऐसे ही पेट पूजा करते थे। रोटी बनाना तो उनको आता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें रोटी बनाना या रोटी कौन बनाए। ठीक है, तो दाल में आटे को गोल बनाकर उसको चपटा करके और उसको दाल में डाल देते थे। जब दाल पक जाती थी तो साथ में वो ऐसा मानते थे कि टिकिया भी पक गई है और उसको निकाल के खा लेते थे, है ना, दाल के साथ मिला करके उसको खा लिया करते थे। मीन्स बहुत ही विषम परिस्थितियों में उन्होंने जीवन वहां का अपना जीवन जिया, वहां पर बिताया। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूती मानी जाती थी, मतलब संस्कृत को उस समय निकृष्ट रूप में माना जाता था कि संस्कृत को पढ़ना अच्छा नहीं, उसे नौकरी भी नहीं मिली, वो जीवन में आगे काम भी नहीं आने वाली है, ऐसा माना जाता था। विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ते थे। अब देखिए कि फारसी और अंग्रेजी का वहां पर क्या था, प्राभुत्व था, क्योंकि अंग्रेज लोग भी थे उस समय, और साथ में क्या 1800 की समय की हम बात कर रहे हैं, 1800 की, और साथ में क्या था, बहुत ज्यादा मुगल साम्राज्य उस समय था, है ना, बहुत सारी जगह मुगलों की भी शासन था। तो फारसी और अंग्रेजी का प्रादुर्भाव रहा था, और जबकि हिंदी और संस्कृत की महत्ता बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए वो उनको मजबूरी में फारसी और अंग्रेजी वहां पर उनको पढ़ना पढ़ना पड़ रही, जबकि वो कौन थे, वो थे पंडित जी। ठीक है, और इसी कारण उनको ये चीज करना पड़ रहा था। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष किसी तरह उन्होंने काटा, मतलब उनको ना तो अंग्रेजी भा रही थी ना ही उनको फारसी पसंद आ रही थी, और जैसे तैसे उसने एक वर्ष वहां पर स्कूल में गुजार लिया। फिर क्या किया उन्होंने, फिर पूर्वा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में जाकर 4 वर्ष उन्होंने पढ़ाई की, है ना। कौटुंबिक दुरावस्था के कारण मैं इससे आगे ना बढ़ सका। अब एक समस्या ये भी थी कि उनके जो कुटुंब के लोग थे वो बड़ा बुरा व्यवहार उनके साथ में किया करते थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ना पड़ी। भाई पढ़ाई करने में पैसे तो फीस तो भरना पड़ेगा, और फीस भरेंगे तो वे पैसे कहाँ से आए। ठीक है, तो कौटुंबिक लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनके पिताजी जो थे बाहर कहीं थे। ठीक है, मेरी स्कूली शिक्षा की वही समाप्ति हो गई, मतलब यहाँ के बाद उन्होंने फिर नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़कर वो उन्होंने पढ़ाई को मजबूरी में छोड़ना पड़ा। अब देखिए, लेकिन जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो बहुत लगनशील व्यक्ति थे। एक साल अजमेर में 15 रुपए की नौकरी करके पिता के पास बंबई पहुंच गए, मतलब उनके पिता के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने एक साल पूरी की पूरी नौकरी की, नौकरी से जो पैसे इकट्ठे हुए उस पैसे को लेकर वो पापा के पास, उनके पिताजी तो उनके पास में पहुंचे। अब देखिए, अब वो वहां पर पहुंचने के बाद में तार का काम उन्होंने पहले सीखा, फिर जीआई को रेलवे में उन्होंने 50 रुपए पर तार बाबू, उनको नाम से तार बाबू की पदवी उनको मिल गई। बचपन से उनकी प्रवृत्ति सुशिक्षित जनों की संगति की ओर थी, वो अच्छी संगति के लोगों से मिला करते थे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलकर वो उनकी संगति में रहा करते थे। तो देव योग से हरदा और होशंगाबाद में उन्हें, मतलब वो हरदा और होशंगाबाद की जो यहाँ पर उनके जो मित्र लोग थे वो उनके साथ में अच्छे अच्छे लोग मिले हुए थे। तो उन्होंने अपने जीवन के 4 सिद्धांत जो है वो निश्चित भी कर लिए थे अच्छे लोगों के कारण। कौन कौन से थे वो 4 सिद्धांत, देखिए। यथा वक्त की पाबंदी करना, रिश्वत ना लेना, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न कर। हाँ देखिए, अब जो पहले तीनों सिद्धांत जो थे वो तो वो कर सकते थे, वो जो उनका अनुसरण करना उनको सहज लग रहा था कि हम इसको कर सकते हैं। लेकिन जो चौथा जो था क्या था, ज्ञान वृद्धि का। अब ज्ञान तो जो अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे तभी वो मिलते हैं, तभी हमको ज्ञान मिल सकता है। उसके लिए उनको बड़ा ही सचेत रहना था, और ये बड़ा उनको कठिन लग रहा था कि मैं अच्छे लोगों से कैसे मिलूं कि मेरे ज्ञान की वृद्धि हमेशा होती रहे। तथापि सतत अभ्यास से उसमें सफलता भी होती गई, वो अच्छे लोगों से मिलते गए, नई नई चीजें वो सीखते गए। और उन्होंने क्या क्या सीखा, उन्होंने तार बाबू से होकर भी, वो भले तार बाबू थे लेकिन वो टिकट बाबू वाला काम कर लेते थे, वो माल बाबू वाला काम कर लेते थे रेलवे में, स्टेशन मास्टर का काम भी वो कर लेते थे, यहाँ तक कि रेल की पटरियों बिछाने वाला ऐसा काम जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन काम था वो भी वो लोग वो कर लिया करते थे। और उसकी सड़क की निगरानी करने तक का वाले काम को, प्लेटियर को, मतलब उन्होंने किसी भी काम को कम कम नहीं समझा और सब कामों में अपनी पूरी रुचि दिखाकर
सब कामों को वो उन्होंने सीख लिया, और पूरी तरह जब सीख गए फल अच्छा भी उसका, उसको परिणाम भी मिला, अफसरों की उन पर नजर पड़ गई और मेरी तरक्की होती गई। अब उनकी जब लोगों को उनकी बारे में पता लगी ये भी काम कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, तो उनकी तरफ देखकर, उनको उनके काम को देखकर लोगों ने उनकी, जो अफसर लोग थे, अंग्रेज अफसर जो थे, उन्होंने उनकी तरक्की करना चालू कर दिया। अब देखिए वह इस तरह कि एक दफे छोड़कर कभी तरक्की के लिए मुझे दरखास्त नहीं देनी पड़ी। मतलब उन्होंने कभी ऐसा रिक्वेस्ट किसी से नहीं की कि मुझे तरक्की चाहिए है, लोग खुद ही उनकी काम को देखकर उनकी तरक्की करते चले गए। जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी, अब इंडियन मिडलैंड रेलवे जब बन गई थी और उसके दफ्तर झांसी में खुल गए थे, ये दूसरी कहानी है, वो बता रहे हैं वृतांत में, तब जीआईपी रेलवे के मुलाजिम जो साहब वहां जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए थे, वे मुझे भी अपने साथ झांसी लेकर आए। मतलब वहां से मुंबई से कहाँ आ गए, वो झांसी आए और नए नए काम से मेरे पदोन्नति करते गए। उन्होंने नए काम उन्होंने दिया, उन्हें दिया और उनकी पदोन्नति कर दी। फिर दूसरा काम उन्हें दे दिया, वो सीखने में बड़े पारंगत हो गए थे, तो नई नई चीजें सीख जाते थे और उस काम को बहुत अच्छी तरह से किया करते थे, तो उन्हें नए नए काम मिलते गए और उनकी पदोन्नति बहुत ज्यादा होती चली गई। अब उस उन्नति का प्रधान कारण मेरी ज्ञान लिप्सा और गौड़ कारण साहब की कृपा या गुण ग्राहकता भी थी। मतलब वो ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं सीखता तो था, लेकिन मेरा ज्ञान तो ठीक है, लेकिन उन जो साहब थे उनकी भी कृपा रही थी उन पर, जिसके कारण उनकी पदोन्नति होती चली गई थी। ऐसा बता रहे हैं वो। 12 वर्ष बाद मेरी मासिक आय मेरी योग्यता से कई गुना अधिक हो गई थी। मतलब अब उनकी तनख्वाह जो थी, जिन्होंने 50 रुपए से अपना काम चालू किया था और बहुत ही कम तनख्वाह से उन्होंने काम चालू किया था, है ना, शुरू में उन्होंने 15 रुपए में भी काम किया था, तो उन सब की अपेक्षा उनकी जो तनख्वाह थी कई गुना बढ़ चुकी थी और उनकी योग्यता उनको कम लगती थी, जबकि तनख्वाह उनको उनकी योग्यता से ज्यादा लगा करती थी। देखिए जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, वो ऐसा कह रहे हैं कि यदि मैं किसी के अत्याचार को सह लूंगा तो उससे मेरी सहनशीलता अवश्य सूचित होती है, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता। यदि मुझ पर कोई अत्याचार करे तो मैं उसको सह लूंगा, ठीक है, लेकिन जो यदि मैं दूसरों पर अत्याचार करूं ये मेरे लिए उचित नहीं है। मैं ये अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता हूं कि मैं भी दूसरों पर अत्याचार करूं। वो ऐसा अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और ऐसा समय आया भी उनके जीवन में। वो किस तरह से कि एक बहुत ही ज्यादा मतलब उनके जो ऊपर जो साहब थे उन्होंने, है ना, ऐसा बताया उन्होंने कि परंतु कुछ समुद्र वानक ऐसा बन गया कि मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा औरों पर अत्याचार करना चाहा। मतलब अत्याचार कौन करने वाला था? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। करवा कौन रहा था? उनके साहब उनसे उनकी दूसरों के ऊपर अत्याचार उनसे करवाना चाहते थे। हुक्म हुआ, उनको क्या कहा गया कि इतने कर्मचारियों को लेकर रोज सुबह 8 बजे दफ्तर में आया करो। कर्मचारियों को लेकर आना उनके और 8 बजे उनको आना है, और 8 बजे का टाइम उनके ऑफिस का नहीं था, ठीक है, और ठीक 10 बजे, टाइम कितने बजे का था? 10 बजे का टाइम था। 10 बजे मेरे कागज मेरी मेज पर मुझे रखे हुए मिलना चाहिए। मैंने कहा, अब उन्होंने अत्याचार वो सहना चाह रहे थे कि मैंने कहा कि मैं तो सह लूंगा, मैं 8 बजे आ जाऊंगा, परंतु औरों को आने के लिए लाचार ना करूंगा। मतलब उन्होंने अपना करता, अपने ऊपर तो वो अत्याचार को सह सकते थे, लेकिन दूसरों पर वो अत्याचार करने के किसी भी तरह से पक्षधर नहीं थे। उन्होंने उन्हें हुक्म देने का काम जो था, उन्होंने क्या कहा कि हुक्म देना हुजूर का काम है, आप चाहो तो उन लोगों को हुक्म दे दीजिए, अब उनकी मर्जी है वो कितने बजे आते हैं कितने बजे नहीं आते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने द्विवेदी जी ने कहा। बिना किसी सोच विचार के मैंने इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर जो थी परिस्थितियां बदल गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हाथ जोड़ लिया और अपना इस्तीफा उस इतनी बड़े नौकरी पद से दे दिया जहां पर कि उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कोई विचार नहीं किया। ऐसे होते हैं महान लोग। बाद में उसे वापस लेने के लिए इशारे ही नहीं सिफारिशें तक की गई, है ना। अब देखिए जो मीन्स लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनके जो उनकी नौकरी थी कि भाई तुम प्लीज आ जाइए, तुम यहाँ पर जो है ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा उनसे लोगों ने कई बार कहा, लेकिन
उन्होंने जो एक बार पक्ष ले लिया था कि भाई मुझे जो है एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसा, पर सब व्यर्थ हुआ। हाँ देखिए, पर सब व्यर्थ हो गया, क्या इस्तीफा वापस लेना चाहिए, यह पूछने पर उनके घर में उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तो पत्नी जो थी विपन्न हो गई, मतलब वो गुस्सा हो गई। उन्होंने क्या कहा कि क्या थूक कर भी कोई उसे चाटता है। मैं बोला नहीं, ऐसा कभी ना होगा, तुम धन्य हो। और यहाँ पर उनकी जो अंदर लोग कह रहे थे कि तुम अपने जो जॉब पर वापस आ जाओ, है ना, तुम फिर से उस नौकरी को ज्वाइन ज्वाइन कर लो। तो उनकी पत्नी उसमें सहायक रही और उनके निर्णय को उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ जो है तुमको फिर से ज्वाइन नहीं करना है। तब उसने 8 आने रोज, मतलब कितनी विकट परिस्थिति में भले वो घर परिवार के साथ जी लेंगे, लेकिन एक बार चीज को छोड़ दिया तो फिर उसको दोबारा ज्वाइन वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत सारा काम करते थे, बहुत सारी मेहनत से काम करते थे। ठीक है, 8 आने रोज उनकी आमदनी से भी उसे खिलाने पिलाने की और गृह कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प ले लिया, मतलब घर में कम से कम खर्च करना है और वैसे जीवन, सामान्य जीवन हमको बिताना। अब वैसा जो बहुत ज्यादा अच्छा जीवन जो पहले जिया करते थे उसको उनको नहीं बिताना, उन्होंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया। मैंने सरस्वती की सेवा से हर महीने जो 20 रुपए उजरत और 3 रुपए डाक खर्च की आमदनी होती थी, उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय किया। मतलब वो लेख हमेशा लिखते रहे थे और उससे उनको आमदनी होती थी कितना, 20 रुपए की चाहते थे। और उन्होंने सोचा कि अब मैं मुझे इसी 20 रुपए में अपने पूरे महीने का खर्च चलाना है। मैंने सोचा किसी समय तो मुझे 15 रुपए ही मिलते थे, फिर 23, तो इसके डेढ़े से भी अधिक हैं, तो मतलब उनकी टोटल आमदनी उसमें 23 रुपए हो गई थी जब उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में इतनी आमदनी तो मुझ देहाती के लिए कम थोड़ी, मैं तो गांव का व्यक्ति हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा की। ठीक है, तो ऐसा सोचकर वो आगे अपने जीवन को चलाने लगे। आगे देखिए, अब उनके पिता के बारे में बताते हैं कि मेरे पिता जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की पलटन में सैनिक, बस सिपाही थे, मामूली हिंदी पढ़े लिखे थे, लेकिन बड़े भक्त स्वभाव के थे। सिपाहियों के काम से छुट्टी पाने पर राम राम लक्ष्मण की पूजन करते थे, मतलब जैसे उनको छुट्टी मिली, जैसे उनको थोड़ा टाइम मिला तो राम लक्ष्मण की पूजन वो किया करते थे। उनको बड़ा राम लक्ष्मण जो थे बहुत प्यारे थे। इसी से साथ ही सिपाहियों ने उसका नाम रखा था लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी राम के बड़े भक्त थे, इसलिए पूरे सिपाही उनको लक्ष्मण जी कहते थे। गदर में पिता की, गदर जो है एक जगह है, में पिता की पलटन बागी हो गई, मतलब वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। और फिर क्या हुआ, जो बच निकले वो बच गए, जो वहां से भाग गए थे वो तो उनका जीवन तो बच गया, लेकिन जो उसी पलटन में वहां पर रह गए थे उनको अंग्रेजों ने तोपों के सामने बांध दिया था और तोपों से उनको उड़ा दिया था। पलटन इस समय होशियारपुर पंजाब में थी, उस समय पलटन कहाँ पर थी, पंजाब में थी। तो उनके पिताजी वहां से उन्होंने, वो उनके पिताजी किस तरह से, पिता ने क्या किया, पिता ने भागकर अपना शरीर सतलुज की वेगवती धारा को अर्पण कर दिया, मतलब वो सतलुज नदी नदी हुई, उसमें तेजी से जो पानी बह रहा था उस पानी में कूद गए थे और अपने आप को उन्होंने बचा लिया था। 1 या 2 दिन बाद बेहोशी की हालत में सैकड़ों कोस दूर आगे की तरफ वो कहीं किनारे पर लग गए। होश आने पर संभले तो हरी मोटी घास के तिनके चूस चूस कर कुछ शक्ति संपादन की और मांगते खाते साधु वेश में कई महीने बाद जो है वो घर पहुंचे। घर पर कुछ दिन रहकर इधर उधर भटकते रहे, फिर वे बंबई पहुंच गए। यहाँ वल्लभ संप्रदाय के एक गोस्वामी जी के यहाँ वे नौकर हो गए। उस गोस्वामी की मुजालमियत में रहे, फिर सदा के लिए वो मुंबई को छोड़कर और फिर घर आ गए वो। मेरे पिता वहां अलबत्ता सुसंस्कृतज्ञ थे और अच्छे पंडित भी थे। बंगाल की छावनियों में स्थित पलटनों में वो पुराण सुनाया करते थे। उनकी एकत्र की हुई सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तकें बेच बेच कर मेरे पितामह ने मेरे पितामह ने पिता और पितृत्व आदि का पालन भी उन्होंने किया था, मतलब वो पुस्तकें बेचने का काम भी किया करते थे। उनके पिताजी के पिताजी है ना, उनकी व्यस्त होने पर 2-4 पुस्तकें उन्हें भी घर में मिल जाया करती थी। मेरे पितृत्व दुर्गा प्रसाद मात्र नाम
नाम मात्र तो हिंदी तथा कैथी जानते थे, पर उनमें नए नए किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी। मतलब उनके जो जो पिताजी जो दादाजी थे, वो नए नए किस्से बना बना कर कहते थे, भले उनको हिंदी कम आया करती थी। और इसी कारण रायबरेली जिले में दान साहब गौरा के तात्कालीन तहकेदार भूपाल सिंह के यहाँ किस्से सुनाने वाले नौकर बन गए थे वो। और मेरे नाना और मामा भी सुसंस्कृतज्ञ थे, मतलब उनको भी संस्कृत की बहुत सारी जानकारी थी। मामा की संस्कृतज्ञता का परिचय स्वयं मैंने उनके पास बैठकर प्राप्त किया है। मतलब जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे थे, उन्होंने उनके मामा की संस्कृत संस्कृत को उन्होंने खुद ने सुनाया। मतलब वो भी बड़े ज्ञानी व्यक्ति रहे थे। चलिए आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं। मैं नहीं कह सकता कि शिक्षा प्राप्ति की तरफ प्रवृत्ति होने का संस्कार मुझे किससे मिला है, पिता से मिला है, मामा से मिला है, पिता माँ से मिला है, या फिर मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे वो चीज मिल गई है। और इसीलिए मैं जो सरस्वती का उपासक बन गया, मतलब वो लेखक हो गए। बचपन से मेरा अनुराग तुलसीदास की रामचरित मानस और ब्रजवासी दास के ब्रज विलास पर हो गया था। मतलब वो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने चीजें बहुत सारी पढ़ी हैं, उनसे उनको बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था। फुटकर काव्यत्व भी मैंने सैकड़ों कंठस्थ कर लिए थे। मतलब कई सारी कविताएं उन्होंने अपने अपने मन में याद कर ली थी। होशंगाबाद में रहते समय उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधा चरण के एक मासिक पत्र ने मेरा अनुराग की वृद्धि कर दी थी। मतलब उन्हें वो काव्य से बहुत लगाव हो गया था और वो कविताएं लिखने लगे थे। वहीं मैंने पिंगल का पाठ कर दिया। पिंगल एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, तो उसको भी उन्होंने पढ़ लिया था। ठीक है, जब उन्होंने इन चीजों को पढ़ा तो उनकी काव्य में अनुरक्ति बहुत ज्यादा हो गई। फिर क्या था, मैं अपने को कवि ही नहीं महाकवि समझने लगा। अब ये चीज थी, उनके अंदर थोड़ा सा गर्व आ गया, घमंड थोड़ा सा आ गया उनके अंदर। तो अपने आप को वो क्या महाकवि समझने लगे थे। मेरा यह रोग बहुत दिन तक ज्यों का त्यों बना रहा। उनको लगा रहा कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। लेकिन हुआ क्या कि जब वो झांसी आए तो मैंने पंडितों की कृपा से प्राकृतिक कवियों के काव्यों का अनुसृजन किया। जब उन्होंने बड़े बड़े महाकवि जब उनको मिले, तब उनको पता चला कि मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। और तब मेरी छंदोबद्ध प्रलापों के जाल से मैंने सदा के लिए छुट्टी ले ली। देखिए, तो मीन्स उनको ये लगा कि भाई मैं तो इतना बहुत बड़ा कवि हूं नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी तरह से गद्य को जो है उनका जो पद था कविताएं लिखना, उन्होंने पूरी तरह से फिर छोड़ दिया। पर गद्य में कुछ ना कुछ वो लिखते रहे थे, लेकिन गद्य में जो लेखन था उनका वो चलता रहा। उन्होंने कविताएं जो महान कवि वो समझ रहे थे, उन्होंने फिर अपनी भूल उनको जैसे पता चली तो फिर उन्होंने कविताएं लिखना छोड़ दिया। और फिर वो जो है पद गद्य के में कुछ न कुछ लिखते रहे। मीन्स वो लेखन में वो निरंतर अपना काम करते रहे। संस्कृत और अंग्रेजी पुस्तकों के कुछ उन्होंने अनुवाद भी किए। मतलब वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे वो, और वो अनुवाद में वो पारंगत हो गए थे। चलिए, और वो बताते हैं कि जब मैं झांसी में था तब वहां के तहसीली स्कूल के एक अध्यापक ने मुझे कोर्स को एक पुस्तक दिखाई दी, जिसका नाम थी तृतीय रीडर नाम की पुस्तक थी। वो उनके टीचर ने उनको दिखाई। उसमें बहुत सारे उन्होंने गलतियां दिखाई। और उस समय मेरी लिखी हुई कुछ समालोचनाएं उन्होंने प्रकाशित हो चुकी थी। मतलब जो पुस्तकों में जो गलतियां लिखी थी वो फिर से उनको बताते थे कि ये वाली गलतियां इसमें हैं। और उस पुस्तक की गलतियां भी उन्होंने देखी, उन्होंने उससे उनको पढ़ा। इससे उस अध्यापक ने मुझसे कम रीडर की को भी आलोचना लिखकर प्रकाशित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तुम इसको भी लिखो और इसको फिर से प्रकाशित करो। अब मैंने रीडर पढ़ी, मतलब जो तृतीय रीडर नाम की पुस्तक थी उस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा। अध्यापक महाशय की शिकायत को उन्होंने ठीक पाया। उन्होंने लगा कि हाँ, हमारे महाशय जो कह रहे थे अध्यापक जी वो सही कह रहे थे, ये पुस्तकों में इसमें गलतियां हैं। नतीजा यह हुआ कि उसकी समालोचना मैंने पुरस्कार कार में प्रकाशित की। इस रीडर का स्वत्वाधिकारी अधिकार था प्रयाग का इंडियन प्रेस। मतलब जो पुस्तक जो थी वो लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, प्रयाग का इंडियन प्रेस के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी।
और वहां पर उन्होंने उसकी समालोचना कर दी, उसके बारे में गलतियां बता दी कि इसमें ये गलती है, ये गलती, कई सारी उसकी गलतियां उन्होंने जब बता दी, अतएव समालोचना की बदौलत उसने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य मुझे दे डालने की इच्छा प्रकट की। जब वहां के जो जो मेन ऑनर जो व्यक्ति थे, जो प्रयाग का इंडियन प्रेस चलाते थे, उन्होंने कहा कि तुम जो है क्या करो, सरस्वती पत्रिका का संपादन आप ही करो। भले उन्होंने उसकी आलोचना की थी, मैंने उसको स्वीकार कर दिया, मतलब वो उस बात को मान गए, ठीक है मैं इसका संपादन अब किया करूंगा। यह घटना रेल की नौकरी के 1 साल पहले की है, मतलब जब वो नौकरी छोड़ने से 1 साल पहले की वो बात बता रहे हैं। और उसके बाद फिर ये काम भी, इस काम को उन्होंने मुख्यतः अपना लिया था नौकरी छोड़ने के बाद। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। नौकरी छोड़ने पर मेरे मित्रों ने कई प्रकार की से मेरी सहायता करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने क्या कहा, आओ मैं तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लूंगा। किसी ने लिखा मैं तुम्हारे साथ बैठकर संस्कृत पढ़ूंगा। किसी ने कहा मैं तुम्हारे लिए छापा खाना खुलवा दूंगा, इत्यादि और भी कई तरह के उनको प्रलोभन दिए गए। पर मैंने उन सबको अपनी कृतज्ञता की सूचना दे दी कि भाई इतना ठीक है, और लिख दिया कि अभी मुझे आपके सहायता दान की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा तो उस समय था, क्योंकि उन्होंने बहुत समय से वो नौकरी करते चले आ रहे थे। मैंने सोचा अव्यवस्थित चित्त मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है। ऐसा वो सोचा करते थे कि यदि भाई हमारे जो दिमाग है उसको यदि हम कंसंट्रेट कर लें तो सब चीज सही हो जाती हैं। और अभी तो मेरा चित्त जो अवस्थित है, तो अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, संदेह में नहीं रखता हूँ, क्यों ना मैं अंगीकृत कार्य में ही अपनी सारी शक्ति लगा दूं। मतलब वो ऐसा सोच रहे थे कि जो मैं काम कर रहा हूँ, सरस्वती प्रकाश जो पत्रिका जो उसका यदि मैं संपादन कर रहा हूँ, तो उसमें पूरा काम पूरी तरह उसको करूँ। प्रयत्न और परिश्रम की बड़ी महिमा है, वो ऐसा भी जानते हैं। अतएव सब तज हरे भज, पूरी चीजों को त्याग करके हमको हरि भजन करना चाहिए। ठीक उसी तरह से हमको हमारे काम में पूरा जो है ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो आगे उन्होंने काम पर ध्यान करना शुरू कर दिया। कि मसल को चरितार्थ कर दो, इंडियन प्रेस के जो काम था उसमें वो प्रदत्त हो गया, वो काम को करने में वो लग गए और अपनी पूरी शक्ति वहां पर लगाने लगे। हाँ, थोड़ा बहुत अवकाश उनको जब भी मिलता था तो उसमें वो अनुवाद का काम वो किया करते, ट्रांसलेशन का उनका काम हमेशा चलता रहता था। उस समय और समय की कमी के कारण मैं विशेष अध्ययन ना कर सका, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाते, समय कम रहा करता उनके पास। इसी से संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक को छोड़कर किसी अच्छे विषय पर मैं कोई नई पुस्तक ना लिख सका। उन्होंने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक तो लिख ली, लेकिन बाकी और अच्छे अच्छे शीर्षक जो पुस्तक है ना लिख सके, उनकी कुछ रचनाएं वो ना कर सके, उनके लिए वो बता रहे हैं। हाँ, आगे वो क्या कहते हैं, मेरी सेवा से सरस्वती का प्रचार जैसे जैसे बढ़ता गया और मालिक का जैसे जैसे अधिकाधिक विश्वास भाजन होता गया, वैसे ही मेरी सेवा का बदला भी मुझे मिलता गया। मतलब अब उनकी जो जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, उनको आर्थिक स्थिति थी, वो भी अब अच्छी होने लगी थी, क्योंकि जो जैसे जैसे वो चीजें संपादन का काम कर, जैसे जैसे उनकी जो पत्रिकाएं बिका करती थी, उस हिसाब से उनको उनकी तनख्वाह वगैरह भी बढ़ती चली जा रही थी और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती गई थी। और थोड़े समय में क्या हुआ, आर्थिक स्थिति प्राय वैसी हो गई जैसे कि रेलवे की नौकरी छोड़ने से ये समय रही थी, वैसी उनकी फिर से अच्छी स्थिति हो गई। इसमें मेरी कारगुजारी कम है। दिवंगत बाबू चिंतामणि घोष की उदारता ही अधिक कारणीभूत थी। मतलब वो ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं तो जो काम करता तो करता ही था, लेकिन जो वहां के ओनर थे चिंतामणि बाबू जो थे, वो उनकी मृत्यु के बाद वो बता रहे हैं उनको कि दिवंगत रहे थे, ठीक है, उन्होंने मुझ पर बहुत कृपा की और मुझे अधिक से अधिक मेरी तनख्वाह वो बढ़ाते चले गए, पदोन्नति वो करते चले गए। उन्होंने मेरे संपादन स्वतंत्र में कभी बाधा नहीं डाली। मतलब जो भी वो संपादन कार्य किया करते थे, तो स्वतंत्र जो उनको लिखना भेजना था, जो पत्रिका को पहुंचाना था वो पहुंचाते थे। ऐसा नहीं कि भाई जो यदि कोई व्यक्ति जो है वो ऑनर है वो कह दे कि तुम ये वाली चीज डालो, ये वाली नहीं डालो, तो वो चीजें वो उसमें बाधा वो नहीं डाला करते थे। जो उनको करना था वो काम वो किया करते थे। वे मुझे अपना कुटुंबी सा समझते थे, मतलब वो हृदय व्यक्ति हो गए थे उनके, वो साथ में अपनी तरह से व्यवहार करते, अपने ऐसा मानते थे अपने अपने ही घर वाला व्यक्ति है, अपने परिवार का व्यक्ति, वो उनको माना करते थे। और उनके उत्तराधिकारी
अब तक भी मुझे वैसे ही समझ, और उनके बाद जो लोग आए आए थे वो भी उनको बड़ा सम्मान दिया करते थे, वो ऐसा बता रहे हैं हम। आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और क्या कहती थी। इस समय तो कितनी ही महारानियां हिंदी का गौरव बढ़ा रही थी, पर उस समय एकमात्र सरस्वती की पत्रिकाओं की रानी नहीं, सेविक पाठकों की सेविका थी। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अब जो समय, जिस समय वो इसको लिख रहे हैं इस लेख को, उस समय तो कई सारी और भी पत्रिकाएं चलने लगी हैं जो लोगों के लिए मनोरंजन का काम कर रही हैं। लेकिन उस समय जब सरस्वती पत्रिका चलती थी, उस समय सिर्फ उनकी अकेली पूरी पत्रिका जो है भारतवर्ष में सेवा कर रही थी। तब उसमें कुछ छापना या किसी के जीवन चरित्र आदि प्रकाशित करना जरा बड़ी बात समझी जाती थी। मतलब उस पत्रिका में किसी भी सामान्य लेख को नहीं लिखा जा सकता था, वो बहुत ही बड़ी पत्रिका मानी जाती थी। दशा ऐसी होने का मुझे कभी कभी बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए जाते, लोग उनको प्रलोभन देते, लालच देते थे। किस तरह से कोई कहता था कि मेरी मौसी का मरसिया छाप दो, तुम्हें निहाल कर दूंगा, मतलब पैसे का लालच देता था। कोई लिखता था अमुक सभापति की स्पीच छाप दो, तुम्हें तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा। कोई आज्ञा देता मेरे प्रभु का सचित्र जीवन चरित्र निकाल दोगे तो तुम्हें एक बढ़िया घड़ी और पैर गाड़ी नजर की जाएगी, मतलब वो दी जाएगी। तो ऐसे उनकी जो जो पत्रिका थी वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी। आगे देखिए, इन प्रलोभनों पर मैं बहरा और गूंगा बन जाता था, ना तो वो सुनते थे ना वो कुछ बोलते थे, और चुपचाप अपना काम करते थे। और सरस्वती में वही मसाला जाने देता था जिससे मैं पाठकों का लाभ समझता था, कि पाठक उसको पढ़कर कुछ सीखे कुछ समझे। वो जो पाठकों के लिए रुचिकर होता था वो उस पत्रिका में जाया करता था। बाकी कोई भी चीज उसमें नॉन एसेंशियल जो उपयोगी नहीं थी वो नहीं जाया करती। मैं उनकी रुचि का सब सदैव ख्याल रखता था और यह देखता रहता था कि मेरे किसी काम से उनको सत्य पथ से विचलित होने का साधन प्राप्त ना हो। जो भी उस पत्रिका में लिखा जाता था उसमें सच्चाई पूर्णतः हुआ करती। संशोधन द्वारा लेखों की भाषा अधिक संख्या पाठकों को समझ में आने लायक कर देता था। मतलब लेख भले कितना कठिन होता था उसको सरल बना देते थे ताकि पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो उसको आसानी से पढ़कर समझ ले। और जो है यह ना देखता था कि शब्द अरबी का है या फारसी का है तुर्की का है, सिर्फ यह देखता था कि शब्द वाक्य लेख जो है आशय लेख का जो अधिकांश जो आशय है वो लोगों को पाठक समझ लेंगे या नहीं। यदि उनको समझ में आ रहा है तभी वो उसको लिखेंगे, नहीं तो नहीं। अल्पज्ञ होकर भी किसी पर अपनी विद्वता की झूठी छापने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। मतलब ये है कि मैं तो, वो अपने आप को ज्ञानवान नहीं समझते थे, वो ऐसे समझते मैं बहुत कम जानता हूँ। और भाई लोग बाग जो है भले ही कम जानते हैं लेकिन फिर भी सोचते हैं कि भाई मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ। ऐसी उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। मतलब उनका जो जीवन चरित्र रहा है, उन्होंने अपने जीवन को बहुत सामान्य तरह से जिया है और बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने जीवन में कही हैं जो सच्चाई का जो कसौटी है उस पर वो खरी उतरा करती हैं। मतलब ये है कि पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष के साथ जिया है। वो उन्होंने अपने आप को कभी बहुत ज्यादा उच्च नहीं माना है, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और परिश्रम से उन्होंने ऊंचाइयां छू ली हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे हो, चाहे वो उन्होंने कम से चालू किया और उन्होंने अच्छी से अच्छी ऊंचाई उन्होंने प्राप्त कर ली हैं। वो यहाँ पर मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में यदि कठिन परिश्रम करता है तो वो अपने जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को पा सकता है ना। तो ये यहाँ इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हमको अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। और इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।